हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज से जो है आप लोगों का बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो जिन लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस 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 दिन आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रहेगा, उस दिन के जो है एनालिसिस को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसमें आपके आने वाले शिफ्टों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना होंगे, सभी प्रश्नों को जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सब बताया जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे हिंदी से संबंधित, उसके बाद करंट अफेयर, फिर आपके जीके के प्रश्न, फिर उसके बाद आपके जीएस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सभी प्रश्नों को क्रम वाइज से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रगान है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनगण मन। अब हमारा जो है भारत का राष्ट्रगान है। आने वाली शिफ्टों में जो है आपका प्रश्न बन सकता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है हमारा भारत का जो है राष्ट्रगान लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगान है क्या, तो जनगण मन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस दिशा से जो है पहले पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर किस दिशा से जो है पहले पड़ती हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब दिशा से जो है आपकी पहले पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर किस दिशा से पहले पड़ती हैं, तो पूरब दिशा से जो है सबसे पहले पड़ती हैं। इसमें जो है आपका पूछ सकता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए जो है आपका सूर्य है वह पूरब दिशा में उगता है। पृथ्वी जो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, जिसी के कारण जो है जो हमारा सूर्य है वह पूरब की दिशा से उगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, हिंदी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है। हिंदी ग्रंथ का जो है सबसे पुराना ग्रंथ जो है वह कौन सा माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। हिंदी भाषा का जो है सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो रामचरितमानस माना जाता है। इसमें जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं कि रामचरितमानस जो है यह किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा जो है आपका रामचरितमानस जो है आपका लिखा गया। तो यह प्रश्न आपका आने वाली शिफ्टों में बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, भारत के संविधान का जो है निर्माण कब हुआ था। भारत के जो है संविधान का निर्माण जो है यह आपका कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को। 26 नवंबर सन 1949 को जो है भारत के जो है संविधान का निर्माण हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949। अब आने वाली शिफ्टों में आपका प्रश्न बन सकता है कि भारत के जो संविधान का निर्माण है इसको जो है कब स्वीकारा गया था। तो भारत के जो है संविधान का निर्माण तो आपको 26 नवंबर सन 1949 को हो गया था, जबकि इसको स्वीकारा कब गया था, तो इसको स्वीकारा गया था 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो इसको लागू किया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। यह जो है आपके आने वाली शिफ्टों में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की जो है प्रमुख रणनीति क्या थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है महात्मा गांधी की जो प्रमुख रणनीति थी वह क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है महात्मा गांधी की जो है प्रमुख रणनीति थी। सही आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्याग्रह। इससे भी सर आपके प्रश्न बन सकते हैं कि गांधी जी ने जो है अहिंसा और सत्याग्रह को जो है प्रमुख हथियार के रूप में अपनाया था। तो
बन सकता है अहिंसा और सत्याग्रह के समय हथियार के रूप में जो है गांधी जी ने कब इस्तेमाल किया था, मतलब किस रूप में इस्तेमाल किया था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है समय इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है भारत की राजधानी कौन सी है, यानी कि भारत की जो है राजधानी कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आपकी भारत की राजधानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। इसमें जो है देखिए नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और केंद्र सरकार का जो है मुख्यालय भी है। केंद्र सरकार का इसमें प्रश्न बन सकता है, केंद्र सरकार का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 7 आपका है प्रश्न नंबर 7 है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी जो है आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। आने वाले शिफ्टों में आपका प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी होगी, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर आपका 8 है ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल जो है आपका किसने बनवाया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। ताजमहल जो है किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। अब इसमें देखिए ताजमहल जो है ताजमहल आपका शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की जो है याद में बनवाया था। तो इसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं कि अगले शिफ्ट में कि ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था तो किसकी याद में बनवाया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर आपका 10 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर। मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर आपका 11 है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली जो है भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है आपका भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी जो है भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और जो है समझने वाली भी भाषा कौन सी है, हिंदी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है भारतीय रेलवे कब शुरू किया गया था। भारतीय रेलवे जो है कब शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1853 में। भारतीय रेलवे जो है कब शुरू किया गया था, तो सन 1853 में शुरू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1853। पहली जो है रेलवे लाइन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली गई थी, तो पहली रेलवे लाइन सन 1853 में मुंबई से जो है ठाणे ठाणे तक जो है चली गई थी। यह प्रश्न जो है आपका हर एक एग्जाम में पूछ देता है कि भारतीय रेलवे जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक चली गई थी पहली बार, तो मुंबई से जो है ठाणे तक जो है चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी, तो सन 1853 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 13। प्रश्न नंबर 13 है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा शहर जो है आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसमें जो है मुंबई जो है भारत का आर्थिक केंद्र और सबसे बड़ा शहर है। मुंबई जो है भारत का जो क्या है, आर्थिक केंद्र भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 14। प्रश्न नंबर आपका 14 है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 शब्द हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में टोटल कितने शब्द हैं, तो आपके 52 शब्द हैं। इसमें जो है प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय भी देती है।
52 शब्द में जो है आपके भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जिसमें 52 शब्द हैं वह संविधान को जो है क्या करती है, परिचय देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आपका 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी जो है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। जो हॉकी है उसको क्या माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की जो है आज़ादी किस वर्ष जो है हुई थी? जो भारत की आज़ादी है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1947 में। भारत की जो आज़ादी है वह किस वर्ष हुई थी? तो सन 1947 में जो है हुई थी। जिसमें जो है भारत को 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो भारत को जो है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त सन 1947। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया नाम क्या है? भारतीय मुद्रा का जो है नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। सही आंसर क्या होगा, रुपया। भारत की जो है आधिकारिक मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया ही है। अगर भारतीय मुद्रा पूछ रहा है तो भी आपका रुपया होगा। अगर आधिकारिक मुद्रा पूछ रहा है भारत की तो यह भी आपके क्या होगा, रुपया ही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा क्या है, आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि आपका हिमालय की जो है श्रृंखला में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की जो श्रृंखला में जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, महात्मा गांधी को क्या उपनाम दिया गया है? महात्मा गांधी को जो है किस नाम से जानते हैं, मतलब उनको जो है कौन से उपनाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बापू। महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम जो है आपको उपनाम दिया गया है। इनको एक और उपनाम दिया गया है, वह क्या है? तो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं और बापू के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है आपकी भारत की जो है पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, देखिए 20 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम कवर करेंगे कौन से प्रश्न? तो सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। अभी तक हमने देखिए जो ऊपर हमने प्रश्न बताए थे सभी सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जो कि मिसप्रिंट होकर हिंदी हो गया था। हिंदी के प्रश्नों को जो है टाइप नहीं हो पाया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको हम कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर हमारा 1 यानी कि पहला हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है? भारत ने जो है हाल ही में किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीमिया। नीमिया देश के साथ जो है भारत ने हाल ही में सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है। किस देश के साथ? तो नीबिया। किस देश के साथ किया है? तो नीबिया देश के साथ जो है किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के जो है इस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है इस समय भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। और यह मतलब कौन से स्थान पर राष्ट्रपति हैं? तो यह भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के जो है 15वीं राष्ट्रपति के पद पर जो है आपके द्रौपदी मुर्मू जो है काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत ने हाल ही में किस शहर में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ है? भारत में जो है हाल ही में किस शहर में G20 सम्मेलन को जो है आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है हाल ही में
भारत के जो है नई दिल्ली में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, हाल ही में भारत ने किस नए उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने जो है किस नए उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गगनयान मिशन के तहत उपग्रह, गगनयान मिशन के तहत उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। 2025 में जो आपके ओलंपिक खेल हैं वह कहाँ पर आयोजित होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस यानी कि फ्रांस में। 2025 में ओलंपिक खेल जो है आपके कहाँ पर आयोजित होंगे, तो पेरिस यानी कि फ्रांस में आपके आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है। भारत की जो है प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी जो है आपकी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो जो है भारत की प्रमुख जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसमें आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो जो आपका क्या है, यह एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। हाल ही में भारत में जो है किस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी को जो है हाल ही में भारत में राष्ट्रीय खेल के नाम से घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। भारत की जो है सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सेबी। भारत की जो है सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि SBI है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज घोषित किया है। भारत के जो है प्रधानमंत्री ने हाल ही में कौन सा जो है महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज घोषित किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमान क्षेत्र। विमान क्षेत्र में जो है इन्होंने घोषित किया है। किस क्षेत्र में, विमान क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा विमान क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर आपका 10 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीति साझेदारी बढ़ाई है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीति साझेदारी को जो है बढ़ाई है। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा अमेरिका देश के साथ। किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी से जो है आपके प्रश्न होंगे। जिसमें आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका है, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की जो गति है वह कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है आपकी प्रकाश की गति होती है। और यह कहाँ पर होती है, तो यह आपकी जो गति है वह निर्वात में मापी गई है। निर्वात में जो है आपकी प्रकाश की गति जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो H2O। H2O में जो है आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है परमाणु से बना होता है। जो H2O है आपका है, यह आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के जो परमाणुओं से बना होता है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मनुष्य का जो है सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है आपका मनुष्य का जो है सबसे बड़ा अंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो कि हमारी बाहरी जो है सुरक्षा को प्रदान करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से होता है। जो पृथ्वी पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह किस कारण से लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तुओं को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 आपका है, आयुर्वेद में किस पौधे को औषधीय माना जाता है? आयुर्वेद में जो है किस पौधे को जो है औषधीय माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी को जो है आयुर्वेद में किस पौधे को औषधीय माना जाता है? तो तुलसी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी। तुलसी के जो है औषधीय गुण, तुलसी के जो कई सारे औषधीय गुण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, बिजली का एसआई इकाई क्या है? बिजली का जो है एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है वोल्ट। बिजली का एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? किस तत्व का जो है रासायनिक प्रतीक जो है Fe है? तो इसका सही आंसर है लोहा यानी कि आयरन। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो लोहा आयरन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग की जो है कोशिकाएं कहाँ कहलाती है? मनुष्य के रक्त में लाल रंग की जो कोशिकाएं हैं वह कहाँ पर कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी। क्या कहलाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा का जो है संरक्षण नियम है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप में से जो है दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, पानी में नमक मिलाने पर क्या बनता है? पानी में जो है नमक मिलाने पर जो है क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोल। पानी में जो है नमक मिलाने पर क्या बनता है? तो घोल बनता है, जिसमें यह है कि नमक जो है पानी में घुल जाता है। नमक क्या करता है? तो पानी में घुल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का जो है अपवर्तन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसका जो है मार्ग बदलना होता है यानी बदल जाता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसका मार्ग क्या होता है? बदल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे जो है हल्का गैस होता है वह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, किस अंग में पाचन तंत्र का जो है मुख्य काम होता है? किस अंग में जो है पाचन तंत्र का मुख्य काम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में जो है आपके पाचन तंत्र का जो है मुख्य काम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वह कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं जो है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो है काम करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन जो है यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी भारी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। किसी भी भारी परमाणु के जो है नाभिक का टूटना जो है क्या कहलाता है? तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, गर्मी का एसआई इकाई क्या है? गर्मी का जो है एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। जूल जो है गर्मी का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका का जो सबसे छोटा इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। कोशिका की जो सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है, आदमी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आदमी में जो है टोटल कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। आदमी में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका है, तापमान मापने के लिए क्या उपकरण होता है? तापमान को जो है मापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। तापमान को जो है मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, हवा का प्रमुख घटक कौन सा है?
हवा का जो है प्रमुख घटक आपका कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, जो कि आपके कितने परसेंट होता है? तो 78% होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। आज के जो भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, आप हमारे वीडियो पर हाइप करिए। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से जो है आप पीडीएफ को प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।